तो आइए तो करते हैं शुभारंभ। एक्सरसाइज नंबर 8। तो कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजों में से शुमार की जाती है। पहले अक्सर पेपर में इस एक्सरसाइज से सवाल बनता था। तो आइए मेरे मालिक ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वल टू -4 आई स्क्वायर। एम की वैल्यू 0 प्लस -2i। सी एफ ई की पावर 0x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। पी आई 1/d स्क्वायर प्लस 4x। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम उसको कैसे पी आई निकालते हैं वो सुनेंगे। यदि साइन है तो बाहर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। साइन एक्स है तो e की पावर आई एक्स। साइन 3x होता तो e की पावर 3i x। ठीक है जी। आइए तो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आई एक्स 1। तो ये पुरानी एक्सरसाइजों को भी आपके डाउट को भी क्लियर कर देगी। इमेजिनरी पार्ट e की पावर आई एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर मतलब प्लस 3 इंटू एक्स। तो इमेजिनरी पार्ट e की पावर आई एक्स अपॉन 3 तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2id अपॉन 3 की पावर x। तो इमेजिनरी पार्ट 1/3 cos x प्लस आई sin x माइनस। एक बार हमने इस बाइनोमियल थ्योरम को लगा दिया और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो x इसका डबल डिफरेंशियल 0। तो दो टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी। दो रियल होंगी दो इमेजिनरी होंगी। हमें चाहिए कौन सी? इमेजिनरी। x -2/3 तो y बराबर CA प्लस PI। तो लिखो जी नमस्कार सभी को। चलिए फटाफट
तो आई आने का मतलब ही इमेजिनरी पार्ट है। यदि हमारा रियल पार्ट होता तो जिसमें आई ना आता वो वाली हमारी को टर्म लेनी पड़ती। तो लिखो जी तीसरा क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर बराबर एक्स कॉस, तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर माइनस एम बराबर, तो सी एफ ई की पावर 0 है C1 कॉस पी एक्स C2 साइन पी आई 1 डी स्क्वायर प्लस पी एक्स कॉस पी। तो मालिक साहब रियल पार्ट, तो 1 डी स्क्वायर प्लस पी एक्स ई की पावर आई, रियल इसलिए क्योंकि कॉस है। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उसमें एक ई की पावर जरूर होना चाहिए। तो रियल पार्ट ई की पावर आई पी एक्स 2 आई पी 1/d 1 प्लस डी अपॉन 2 आई पी की पावर, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं होना चाहिए। 1/d एक्स माइनस, है ना जी, 1/2 आई पी डी, इसमें भी आई की ऊपर नीचे। तो रियल पार्ट आई -2p कॉस पी एक्स आई साइन पी, है ना जी। 1/d इंटीग्रल dx मतलब 1 प्लस आई अपॉन 2p इंटू एक्स। ठीक है जी। तो एक काम करो, दो भी अंदर से कॉमन निकाल लो जी, इस आई के अंदर गुणा कर दो, आई
कॉस टी एक्स माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आई एक्स अपॉन, अब चाहिए हमें रियल पार्ट, वो पार्ट जिसमें आई ना आए। एक आई की आई से गुणा करोगे तो आई स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस और कॉमन ले लो जी, किस तरीके से लिख रखा है, अंदर मल्टीप्लाई कर रखी है ना जी। दो तो कॉमन ले लिया, नहीं दिया, दो तो कॉमन निकाल दिया आपने, नहीं निकाला तो यहाँ टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4p साइन पी प्लस एक्स अपॉन 4t स्क्वायर, तो y बराबर सी ए प्लस पी। जितने न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे उतने दिमाग में भरती चली जाएगी। टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल चाहिए।
तो लिखो जी फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखिए। तो डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। आइए ऑक्सिलरी क्वेश्चन, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, एम बराबर तो सी एफ बराबर सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर पी आई। तो ये अब किताब आपकी मैक्सिमम 2 डेज की मेहमान ले गई है। तो रियल पार्ट इसलिए आप अपना रिवीजन करते रहे, क्योंकि अब मैं 1 तारीख के आसपास इसी बैच के अंदर रिवीजन लेके आऊंगा। तो डी प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस इंटू, तो रियल पार्ट ई की पावर आई 1/डी स्क्वायर प्लस 2ID प्लस आई स्क्वायर माइनस। तो रियल पार्ट ई की पावर आई एस माइनस 1/2, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ID अपॉन 2 की पावर। ठीक है जी। तो बाहर है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ थ्योरम हमारी कितनी बार लगने जा रही है, 2 बार। एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए की पावर माइनस 1, तो रियल पार्ट cos x प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर एक्स प्लस 2ID प्लस 1/4 डी की पावर 4 माइनस 4 डी स्क्वायर। फोर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, है ना जी, कितना 4ID का क्यूब एक्स स्क्वायर
तो रियल पार्ट -1/2 cos x प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशियल 2 प्लस 2i इंटू 2x प्लस 1/4 -4 तो रियल पार्ट -1/2 cos x प्लस आई 4 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2ix माइनस। तो फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो cos x प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस 2i। तो फिर वही बात, दो टर्म से मल्टीप्लाई होने जा रही है। चाहिए कौन सी? रियल। ठीक है, एक आई की आई से। तो y बराबर सी ए प्लस। जितने सवाल होते चले जाएंगे उतना धीरे धीरे आपका दिमाग काम करना शुरू होता रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, तो लिखिए साहब क्वेश्चन नंबर 7। तो डी स्क्वायर माइनस 4d 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू साइन 2। तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन m स्क्वायर m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m की वैल्यू 2, तो CF बराबर आया C1 प्लस C2x e की पावर PI 1/d स्क्वायर माइनस 4d इंटू 8x स्क्वायर e की पावर 2 और यदि 3 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हो जाए तो साइन है, तो लिख लो हमारा ये 8x स्क्वायर e की पावर 2 e की पावर 2i। ठीक है जी, 8 तो कांस्टेंट है, उसे पहले लिख लो चाहे बीच में लिख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो जब पावर ऐड हो जाती हैं तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी प्लस 2i माइनस 2 का इंटू 2 से रिमेंडरी पार्ट 8 e की पावर 2 है, e की पावर 2। ठीक है जी, तो 2i कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 1 प्लस डी अपॉन 2i की पावर माइनस 2 इंटू रिमेंडरी पार्ट 8 2i का होल स्क्वायर हुआ माइनस 4 e की पावर 2 है, e की पावर 2ix है ना जी। बाहर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 डी अपॉन 2i प्लस माइनस 2 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है जी, और d अपॉन 2i का रिमेंडरी पार्ट माइनस 2। बस ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, i के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, डी मतलब एक बार डिफरेंशियल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, माइनस 3 अपॉन 4 आई स्क्वायर की वैल्यू इंटू डी, इसका फिर 2 बार डिफरेंशियल 2। रिमेंडरी पार्ट माइनस 2,
इस एक्सरसाइज के सवाल जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। फिर मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट, एक्स स्क्वायर -3/2 साइन 2 प्लस 2x तो y बराबर
तो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आपके सामने प्रवेश कर रही है। कहते हैं सेक टेन कोसेक कॉट, सेक टेन कोसेक कॉट, सवाल में कुछ भी आ जाए उस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इन्हें टिपिकल फंक्शनों में माना जाता या इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी होते हैं। इन सवालों को सेक टेन कोसेक कॉट को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस सेमेस्टर में सीख रहे हो और एक आप फोर्थ सेमेस्टर में सीखोगे। चैप्टर नंबर 4 की तो मालिक साहब कल हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट चैप्टर आने जा रहा है। तो कहते हैं असली जो यूज है फोर्थ चैप्टर है उसका अगले चैप्टर में यूज है। और पहले कहते ये भी थे कि साहब इसका पेपर में जो अगला चैप्टर आपका आने जा रहा उसका सवाल अक्सर बनता था। तो ऑलरेडी एम मौजूद है, जैसा पीछे सवाल में भी आपको दिखाया यदि किसी सवाल में एम मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं गुरुजी, तो 0 प्लस माइनस आई एम, तो सी एफ बराबर ई की पावर 0x C1 कॉस एम, जब तक मैं ना कहूं लिखना मतलब गुरुजी, साइन एम पी आई 1 डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू सेक एम। यदि सवाल के अंदर सेक टेन कोसेक कॉट ऐसे आ जाते हैं तो हम नीचे वाली टर्म के पहले फैक्टर करते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो मैंने इसको फैक्टर करने के लिए ऐसे लिख दिया, डी माइनस आई डी प्लस आई एम इंटू सेक एम। मालिक जरा ध्यान से सुनते रहना, अभी ये पहली बार सवाल समझ में आएगा नहीं। इंटू है ना जी, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया हमने, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए, आई एम, तो आई एम इसमें रख दो 2IM, है ना जी। हाँ, यहाँ क्या चीज रखी जाए वैल्यू 0 बन जाए, आई एम माइनस के 2IM, तो 1/2IM कॉमन 1/D माइनस आई इंटू सेक 1/D प्लस आई इंटू सेक। तो PI 1/2IM, एक को मैंने A1 मान लिया और एक को मैंने A2 मान लिया। और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A1 क्या है ये और A2 क्या है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नया फॉर्मूला आपके सामने प्रवेश कर रहा है। ये बेसिकली बनाया गया जब न्यूमेरिकल के अंदर सेक टेन कोसेक कॉट ऐसे आ जाए या कोई टिपिकल फंक्शन आ जाए, तब ये फॉर्मूला हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या कहता, 1/D माइनस एल्फा इंटू, तो कहते हैं ई की पावर एल्फा, यदि माइनस है तो प्लस बाहर अंदर माइनस, तो ई की पावर IMX बाहर और ई की पावर माइनस IMX और सेक MX। ठीक है, यदि प्लस होता
तो बाहर माइनस फिर प्लस, थ्री की पावर आई एम एक्स, अंदर भी तोड़ दो फिर बाहर भी तोड़ दो, कॉस एम एक्स प्लस आई साइन, ये कितना, कॉस एम एक्स माइनस आई साइन। जब इस तरीके का एक सवाल और होगा तब पल्ले पड़ेगी, और जब तक आप घर पे खुद नहीं पढ़ोगे तब तक पल्ले नहीं पड़ेगी। बार बार कह रहा हूं बाबूजी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बाद में गाली मत बकना। ये किताब कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए पेपर से पहले, आपका, मेरा नहीं है ना जी, हाँ आपका, तो आप इसके सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो पेपर के अंदर बैठे हुए मजीरे बजाओगे। इस बार भूत सबका उतर जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है जी, क्योंकि बीएससी का एहसास दिला देगा इस सेमेस्टर आपको, हर बालक को। एक्स 10x एम एक्स का इंटीग्रल, या तो लॉग सेट है एक एम एक्स कह दो, यदि बात कर रहे हो कॉस की तो माइनस लगाओगे, लॉग कॉस। अब ये दो टर्म की दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, कुल मिला के 4 टर्म मिलेंगी, 2 रियल होंगी 2 इमेजिनरी होंगी, यहाँ बाहर रियल या इमेजिनरी में लिखा हुआ, तो दोनों टर्म मिलेंगी जी हमारी। तो पहले तो हम लिख रहे हैं कौन सी टर्म, जिसमें रियल टर्म आ रही है, तो क्या क्या आई, a1 की वैल्यू x cos माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 साइन n अपॉन n लॉग कॉस प्लस आई एक्स साइन प्लस कॉस एम एक्स अपॉन एम लॉग कॉस एम। ठीक है जी, तो भाई साहब की फरमाइश पुरानी भी, तो भाई साहब थोड़ा सा उतार लो पुरानी की फरमाइश से। तो पुराना वाला सवाल उतार लो भाई साहब।
चलिए आइए,
चलिए आइए, हो गया। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। A2 को आप दोबारा से उतारेंगे, लेकिन मैं कुछ चेंज करूंगा आप। यहाँ प्लस आएगा, जैसा A2 में ऊपर मौजूद है प्लस है, तो यहाँ आपका माइनस है ना जी, और इधर प्लस। तो माइनस होने पे यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा, फिर वही बात माइनस। ये किसकी वैल्यू चल रही है, A2 की। यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ भी आपका। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई मैं नीचे लिख रहा हूं, ये नोट नहीं करना आपको, ठीक है। A2 जो आएगा वो कितना आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक्स कॉस एम एक्स, माइनस की माइनस से प्लस, आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस साइन एम एक्स अपॉन इंटू लॉग कॉस एम, ठीक है जी। माइनस आई एक्स साइन, ठीक है जी, कितना, प्लस कॉस एम एक्स अपॉन एम इंटू लॉग कॉस एम। तो जो A2 में जो पी आई मौजूद था वो था 1/2IM, जो पर पी आई मौजूद था वो था 1/2IM A1 माइनस A2। जब इस तरीके का एक सवाल और होगा तब आपके दिमाग में मेरी बात भरेगी। जब इस A1 में से A2 को घटाओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस आई कितनी हो जाएगी, कितना, एक्स साइन प्लस कॉस एम एक्स अपॉन एम इंटू लॉग कॉस, इस 2i से बस कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना, y बराबर CF प्लस। तो बाबूजी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हल्के में ना लें, हल्की तो किताब एक ही है। अब बालक सोचे जब हल्की है तो अपने आप भी हो जाएगी, कोई बात ना मेरे मालिक, एक बार जुआ खेल के देख लो, कोई दिक्कत ना। फर्स्ट सेमिस्टर में तो बेड़ा पार है ही, सेकंड में ही बेड़ा पार हो गया। यदि प्लस है तो बाहर माइनस आएगा, अंदर प्लस आएगा।
हो गया? अरे हो गया बच्चों। तो लिखो जी चौथा सवाल। तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ज्यादा कुछ क्लियर कर देगा जी। 10 तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन एम स्क्वायर बराबर एम बराबर तो एक चीज से हम गंगा जी नहा लिए हैं गुरुजी। इस चैप्टर का एक बार एक अगले चैप्टर में और यूज आ रहा है, कल उसको भी खत्म कर देंगे, एक दिन डाउट का रख लेंगे और बाद में हम इसका रिवीजन करेंगे। तो पहले आप सभी लोग है ना जी अपनी किताब को 30 तारीख तक खत्म करें, फिर 1 या 2 तारीख को हम इस किताब का फिर से रिवीजन लेके आपके लिए आ रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि दोबारा से सारी क्लास दोबारा चलेंगी गुरु, ठीक है जी। हम आपको मेथड क्लियर करेंगे, बताएंगे कि यार ऐसी ऐसी बातें ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई। तो 1/d प्लस डी आई और d माइनस इंटू 10 यहां हमने लिख दिया 1/d माइनस डी, यहां हमने लिख दिया 1/। फैक्टर होने जरूरी हैं, जब सेक 10 को सेक कॉट आ जाते हैं। यहाँ बी आई है तो बी आई इसमें रख दो, कितना 2b आई माइनस के 2b, तो 1/2b आई इंटू 10 तो 1/2b आई, इसे हमने a1 मान लिया, इसे हमने वेयर a1 1/d माइनस बी इंटू 10 तो फिर वही बात, यदि माइनस है तो यहाँ प्लस अंदर माइनस, तो कॉस बी एक्स हाई 10bx का कॉस bx माइनस आई साइन इंटू साइन अपॉन कॉस। खेल को समझते जाओ और खेल को ऐसा ही खेलते चले जाओ, नहीं तो इंतजार करो जब सॉल्यूशन आएंगे। तो आपको तो बहुत कुछ है मेरे मालिक, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है,
फिर टेंशन किस बात की? रिवीजन भी है ऑनलाइन। यार बालक क्यों पता ना खराब खेवे, समझ ही ना पाया ऑनलाइन हुए क्या है। जो मास्टरों ने क्लास लगानी ना ऑनलाइन, है ना जी, प्रॉपर तरीके से ना पढ़ा के, बस बाहर डीजे बज रहा है तो डीजे की आवाज आ रही है। रेर मार दी ऑनलाइन क्लास। चलो मेरे मालिक, ऑनलाइन की कीमत तो आपको आएगी। आप एक बार लाइब्रेरी घूम के आओ, किसी लाइब्रेरी में जाओ, 5 मिनट को जाना, बैठना गुर्दी 5 मिनट और बराबर में झाँक के आना। माँ बच्चा आपको आपको मोबाइल से, ठीक है जी, इससे पढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेक प्लस माइनस कॉस इनटू तो आ जाओ मेरे मालिक, कॉस बी एक्स प्लस आई साइन इनटू, तो साइन बी एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस आई सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग, एक रिजल्ट ध्यान रखना, 10π/4 प्लस एक्स बाई, एक इंटीग्रल ये भी होता है सेक का, लॉग 1/b लॉग 10π/4 प्लस बी एक्स बाई कॉस बी एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन बी एक्स अपॉन, फिर वही बात मालिक कि दो टर्म से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो दो तो रियल होंगी। अब यार सवाल बड़े हैं तो मैं क्या करूं, दिक्कत तो ये है भैया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, तो मालिक साहब बड़े तो आएंगे। अभी 1 के 5 खा रहे हो, वहां 100 का 1 होगा। तो ये तो हमारी आई क्या, रियल टर्म। कभी भी कुछ ना बिगड़ा, जब बालक बहुत सारे छोड़ रहे हैं तो आप भी टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है जी, तो माइनस आई कॉमन ले लो, साइन बी एक्स कॉस बी एक्स अपॉन, और माइनस कॉस बी एक्स 1/b लॉग 10, और माइनस
तो एक छोटी सी बात और हो गई, इस टर्म की जब इससे गुणा करी तो ये टर्म इससे प्लस में माइनस में कैंसिल हो गई। तो फिलहाल तो लिखो जी इतनी बात को पहले, तो बड़े बड़े जो सवाल थे मैंने करा दिए। तो कल एक चैप्टर आएगा गुरुजी, उसको हम कल खत्म करेंगे। एक आध दिन बाद उसका डाउट लेंगे, आपको जो भी आपके डाउट है इस किताब में इकट्ठे कर लें, ठीक है जी। एक दिन डाउट रखेंगे, डाउट सेशन, और फिर उसके बाद हम लाइव क्लास अपनी दोबारा से रिवीजन क्लास के रूप में स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम 10-12 दिन आपको टाइम देंगे। तो 1-2 दिन आपको दिया जाएगा रिवीजन के तौर पे। आप अपनी पुराने डाउट जितने भी हैं इस किताब के अंदर, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के अंदर है, चाहे वो कहीं भी अवेलेबल है, ठीक है जी। सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहे तो आप उनको डिस्कशन कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन क्लास।
जागो मेरे मालिक, और प्यारे बच्चों को भी जगाने की कोशिश करो कि भैया कब तक रिजल्ट का इंतजार करेगा, 15 तो हो गई, अभी कम से कम 20 दिन और इंतजार कर। बालक सोच रहा अब रिजल्ट आएगा 1 हफ्ते में ही, ट्यूशन शुरू कर लेंगे। भाऊजी ना ना, तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, उससे बढ़िया। तो आइए चलिए साहब, A1 की वैल्यू हो गई। अरे A1 हो गया। ऐसी BSc की यादें हमेशा ताजी रहेंगी। इतने क्रीम क्रीम विद्यार्थी लोग, हम निकाल लें हम A2। A2 में प्लस या माइनस या प्लस या माइनस या माइनस, ये प्लस ये प्लस। तो ये माइनस ये प्लस, माइनस माइनस। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो फिर वही बात आई आपकी सवाल के अंदर। ठीक है जी, हाँ। और क्या हुआ, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया प्लस के आई। ठीक है जी, यही वैल्यू हमारी A2 में होके आई, बस अंतर ये हुआ, ये प्लस के A2। अब क्या था हमारा, A1 माइनस A2। तो PI में 1/2BI माइनस के 2। ये तो कट गया गुरुजी, ये तो मैंने पहले बताया आपका। ठीक है जी, तो प्लस आई। तो मालिक साहब जब प्लस आई आपने कॉमन ले लिया तो ये प्लस क्या आया, पीछे माइनस में आया, अब ये प्लस में आया। ठीक है जी, पीछे भी करेक्शन कर लेना, प्लस ही आएगा गुरुजी। पीछे भी A1 में भी करेक्शन कर लेना, प्लस आएगा गुरुजी। ये इससे तभी कटेगा गुरुजी। और ये वैल्यू हो गई cos bx अपॉन b इंटू log 10। 2i से 2i कैंसिल। ठीक है जी, y बराबर CF प्लस PI। तो लिखो जी गुरुजी, फिर एक बार A2 की वैल्यू। धन्यवाद गुरुजी, कल भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके कल हम इस किताब को खत्म करते हैं। 1-2 दिन बाद आपके डाउट सेशन रखते हैं। जो अब तक पढ़ाया उनमें क्या क्या आपको डाउट हो रहे हैं, पहले सॉल्यूशन आपको सारे प्रोवाइड कर देते हैं।
फिर मंडे या ट्यूसडे में आपकी एक डाउट सेशन क्लास लगाएंगे हम इसकी। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गलती हमसे हो गई हो गुरु जी, ठीक है जी, उस क्षमादान करें, मेहनत करें, भगवान आपके साथ हमेशा है, मेहनती बच्चे के साथ हमेशा भगवान रहेगा। जो हर बार घंटे बजाता रहेगा कि बाबूजी भगवान इस बार और इस बार और इस बार और, तो भैया कब तक घंटे बजेंगे।